आज हम निविन पॉली की नई रिलीज हुई मलयालम फिल्म की कहानी देखने वाले हैं। फिल्म का नाम है बेबी गर्ल। इस फिल्म की कहानी क्या है, चलिए देखते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। लाइक करते वक्त कमेंट सेक्शन में हाइप का एक ऑप्शन आएगा, उस हाइप को भी क्लिक कर देना। चलो अब हम इस फिल्म की पूरी कहानी देखते हैं। फिल्म का ओपनिंग सीन में ही केरल के तिरुवनंतपुरम में एक प्राइवेट हॉस्पिटल को दिखाते हैं। उस हॉस्पिटल के अंदर सब लोग काम कर रहे हैं। उसी हॉस्पिटल में ही हमारा हीरो अटेंडेंट का काम करता है। वो काम करता है और एक नर्स के साथ बात कर रहा है। तभी अचानक देखो तो पूरा हॉस्पिटल पिंक कलर में बदल जाता है। कल रात पैदा हुई एक फीमेल बेबी को किसी ने किडनैप करके ले गया। बेबी मिसिंग है यह सुन के पूरा हॉस्पिटल ही शॉक्ड हो जाता है। हमारा हीरो सुबह हॉस्पिटल में एंटर हुआ था, तब एक अननोन मिस्टीरियस व्यक्ति हाथ में एक बैग लिए सस्पिशियस तरीके से हमारा हीरो को क्रॉस करके गया था। बेबी मिसिंग है यह अलार्म बजते ही तुरंत हमारा हीरो के माइंड में वो अननोन मिस्टीरियस व्यक्ति स्ट्राइक होता है। शायद वो ही उस बेबी को किडनैप करके ले गया होगा। कौन है वो व्यक्ति, यह सोचते हुए हमारा हीरो हॉस्पिटल से भागकर बाहर आता है और बाहर जाकर देखता है वो व्यक्ति तब तक गायब हो गया था। कुछ समय बाद बेबी मिसिंग है यह पता चलते ही हॉस्पिटल में पुलिस डिपार्टमेंट से एक टीम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आती है। पुलिस वाले आके सबसे पहले मिसिंग बेबी की माँ और बाप कौन है यह पूछ के उन्हें देखने जाते हैं। ऐसे देखते वक्त पता चलता है कि बेबी को जन्म देने वाले वो कपल बहुत ही छोटे बच्चे हैं। लड़की तो सिर्फ 19 साल की थी और लड़का भी वही 19-20 साल के अंदर ही होगा। दोनों ही अपने घर वालों को बिना बताए लव करके शादी भी करके आज बेबी को भी जन्म देते हैं। लेकिन आज ही बेबी मिसिंग है यह सुन के घबरा रहे हैं। लेकिन उस लड़की के माँ बाप और लड़के के माँ बाप मतलब बेबी को जन्म देने वाले कपल के पेरेंट्स दोनों बेबी मिसिंग होने के बारे में ज्यादा टेंशन में नहीं है। तो पुलिस सबसे पहले इस कपल को बुलाकर बिठाकर पूछताछ करते हैं। ऐसे पूछताछ करते वक्त ही ये दोनों भी पढ़ने की उम्र में ही जल्दी में शादी करके आज बेबी को जन्म देते हैं। लेकिन ये दोनों को इस बेबी को जन्म देने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, यह बात करने से ही अच्छे से पता चल रहा है। लेकिन लड़की के माँ बाप और लड़के के माँ बाप पुलिस वालों से किसी भी तरह से उस बेबी को बचा कर दीजिए, चाहे कुछ भी हो वो बेबी हमारा वारिस है, ऐसे कहकर पुलिस से बोलते हैं। तो पुलिस बोलती है ठीक है कोई टेंशन मत लो, सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। ऐसे कहकर हॉस्पिटल में आने वाले जाने वाले कौन कौन सस्पिशियस नजर से बैग लेकर घूम रहे हैं वो फुटेज सब पुलिस वाले देखते हैं। ऐसे फुटेज देखते वक्त ही एक बुर्का पहनी हुई एक लड़की हाथ में एक बैग लिए जा रही है। यह सीसीटीवी फुटेज में देखकर पता चलते हैं। वो फुटेज उसी हॉस्पिटल में अटेंडेंट के रूप में काम कर रहे हमारा हीरो भी देखता है। असल में किडनैप हुई बेबी जिस वार्ड में थी उस वार्ड में हमारा हीरो ही इंचार्ज था। तो पुलिस वाले हमारा हीरो से भी पूछताछ करते हैं। हमारा हीरो कंफर्म करता है इस वार्ड से उस बेबी को किडनैप करके ले गई वो बुर्का पहनी हुई लड़की ही है। वो लड़की कौन है यह नहीं पता। हीरो बोलता कुछ देर पहले ही बेबी को यहाँ से किडनैप करके ले गई होगी, चलो जाकर ढूंढते हैं बोलता है। ऐसे हमारा हीरो एक तरफ बेबी को किडनैप करके ले गई उस लेडी किस डायरेक्शन में गई होगी यह कहकर हॉस्पिटल के बाहर के सीसीटीवी फुटेज वो सब चेक करके देखता है। वो एक तरफ फॉलो करते हुए चले गए, दूसरी तरफ इस केस को इन्वेस्टिगेट करने आई पुलिस वाले वो भी बेबी को एक तरफ कंटिन्यूअसली ढूंढते रहे हैं। ऐसे ढूंढते जाते वक्त ही अस्पताल के पास एक पार्क के पास बुर्का पहनकर अपहरण करके ले गई उस लड़की के हाथ में जो बैग था वो बैग वहां गिरा पड़ा होता है। उसे हमारा हीरो ही ढूंढ निकालते हैं। फिर हीरो उस स्पॉट को ढूंढ निकालते ही पुलिस वालों को भी उसी स्पॉट पर आने के लिए बोलता है। ऐसे पुलिस वाले उस स्पॉट पर आते ही पार्क के पीछे एक लड़की के हाथ में वो बच्चा है, तो बच्चे को इस महिला ने ही अपहरण किया है। यह कहकर तुरंत पुलिस वाले जाकर उस लड़की के हाथ से बच्चे को लेकर हमारे हीरो के हाथ में देते हैं और उस लड़की को भी गिरफ्तार करके सीधे अब अस्पताल ही ले आते हैं। ऐसे अस्पताल ले आते वक्त अस्पताल के बाहर देखो तो बहुत सारे प्रेस और न्यूज वाले सब इकट्ठे हो गए हैं। तब हमारा हीरो अपहरण हुई बच्ची को हाथ में लिए ऐसे ही अस्पताल के अंदर जाता है। अंदर जाते वक्त ही सब लोग बहुत जोर से हीरो को ताली बजाते हैं। अपहरण हुई बच्ची को इतनी जल्दी बचा लिया है ऐसे सब लोग तारीफ करते हैं। लेकिन उस बच्ची को लेकर हमारा हीरो अस्पताल में जाते वक्त हीरो नर्स को बच्ची देते हैं। नर्स उस बच्ची को हाथ में लेकर देखती है। वहीं एक ट्विस्ट खुलता है, अपहरण हुई बच्ची ये बच्ची ही नहीं है, ये कोई और दूसरी बच्ची है। ये एक बड़ा ट्विस्ट हमारा हीरो भी उम्मीद नहीं करता, वहां के पुलिस वाले भी उम्मीद नहीं करते। उसके बाद ही सच्चाई पता चलती है। उस पार्क के पास वो महिला थी ना, उनकी ही बच्ची वो थी। पुलिस ने मुस्लिम लड़की को अपहरण करने वाली लड़की समझा है, इसलिए उस बच्ची को इन्होंने ही अपहरण किया ऐसे गलत समझ कर ले आए। तो अब इस बच्ची को वापस उसकी माँ के हाथ में देते ही वो हम रोड पर ही रहते हैं, हम चोरी नहीं करते, मेरी बच्ची को दीजिए। ऐसे वो माँ अपना बच्चा लेकर हीरो को और पुलिस वालों को सुनाकर वहां से चली जाती है। हीरो ने दी हुई गलत जानकारी की वजह से पुलिस वाले हीरो पर गुस्सा हो गए। लेकिन हीरो के अंदर एक ही बात बार बार घूम रही है, वो बुर्का पहनी हुई वो लड़की हमें केस से भटकाने के लिए ही उस पार्क के पास बैग फेंक कर गई है। पहले उस बुर्का पहनकर बच्ची को अपहरण करके ले गई वो लड़की कौन है ये ढूंढ निकालना है, इसलिए बार बार उस सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है।
ऐसे चेक करते वक्त ही एक चौंकाने वाली जानकारी इन्हें पता चलती है। असल में बच्ची को अपहरण करके ले गई वो बुर्का पहनी हुई लड़की है ना, वो लड़की ही नहीं है बल्कि वो एक लड़का है। वो लड़का कौन है ये यहाँ दर्शकों के लिए खुलासा करते हैं। बच्ची को अपहरण करके भाग आए लड़के का नाम ऋषि है। इस ऋषि ने ही बुर्का पहनकर अस्पताल के अंदर जाकर उस बच्ची को अपहरण करके सीधे अब पास में एक खराब हो गई पुरानी टॉयलेट में ही वो बच्ची को लेकर आया है। वहाँ एक महिला खड़ी हुई है। ये कोई और नहीं बल्कि बच्ची को अपहरण करके ले आए ऋषि की ही बहन है। वो उस जगह पर एक तरह से रोकर खड़ी हुई है। ऋषि उसके पास इस बच्ची को लेकर जाकर देकर, दीदी इस बच्ची को मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूँ, इसके बाद इस बच्ची को तुम ही पाल लो दीदी। तो ऋतु बोलती है, भाई क्या बोल रहा है, कहाँ से बच्ची लाए हो? ऐसे ऋषि की बहन ऋतु एक तरह से डर कर पूछती है, दीदी इसके बारे में सब मत पूछो, अस्पताल से ही इस बच्ची को लाया हूँ। इस बच्ची को जन्म देने वाले उनके माँ बाप को इस बच्ची की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं उस अस्पताल से इस बच्ची को लाया हूँ। इसके बाद इस बच्ची को तुम ही पाल लो, ऐसे उस बच्ची को देता है। यहाँ एक और चीज का खुलासा करते हैं। वो क्या है कि 3 दिन पहले ही ऋषि की बहन ऋतु ने भी उसी अस्पताल में एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। अगर अपनी बच्ची मरी हुई पैदा हुई है ये बात ऋतु के पति को पता चली तो बस ये दोनों अलग हो जाएंगे, क्योंकि ऋतु का पति है ना वो साइको है, जब देखो तब पत्नी को मारता है। ऋतु का पति इस टाइप का है ये जाने बिना ऋतु अपने घर को छोड़कर उससे प्यार करके भाग गई। अब उसको अगर पता चला कि उसका पैदा हुआ बच्चा भी मर गया है तो ऋतु का पति उसका बहुत मारेगा, इसलिए ऋतु बहुत डरी हुई है। फिर ऋतु का पति ऋतु को कॉल करके पूछता है, हमारा बच्चा कैसा है, मैं हमारे बच्चे को तुरंत देखना चाहता हूँ। ऐसे एक तरफ वो कॉल करके बच्चे के बारे में पूछता ही रहता है। तो इस कारण की वजह से ही ऋषि ने उस अस्पताल से इस बच्चे को लेकर आकर अपनी दीदी के हाथ में दे दिया, लेकिन ऋतु ये स्वीकार ही नहीं कर पाती। बच्ची एक तरफ रो रही है, पहले इस बच्ची को दूध पिला दो, उसके बाद हम इस बच्ची को रख सकते हैं या नहीं ये सोचेंगे, ऐसे भाई ऋषि कहकर भेजता है। हमारी हीरोइन ऋतु भी उस बच्ची को अंदर लेकर दूध पिलाती है। जब हमारी हीरोइन उस बच्ची को दूध पिलाना शुरू करती है तभी ऋतु उस बच्चे के लिए एक माँ बन जाती है, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक गिल्ट है कि अस्पताल में खोई उस बच्चे की माँ जरूर उस बच्चे को याद करके रोई होगी। इस गिल्ट की वजह से ऋतु अपने भाई से बोलती है, इस बच्ची को तुम जहाँ से लाए हो वहाँ ही लेकर रख दो। ऐसे उस बच्ची को हमारी हीरोइन अपने भाई ऋषि के हाथ में देती है। ऋषि बोलता है, दीदी क्या मजाक कर रही हो, हर तरफ पुलिस हम दोनों को ढूंढ रही है। बच्ची को लेकर फिर अस्पताल गया और मैं पकड़े गए तो खत्म, हमेशा के लिए दोनों को जेल में गुजारना पड़ेगा। और तुम्हारा पति भी साइको है, तुम्हारी पैदा हुई बच्ची मर गई ये बात पता चला तो वो तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ेगा, घर में पापा भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। तो कृपया इस चीज को लेकर अपने पति के साथ खुशी से जियो। ऐसे ऋषि कितना भी समझाता है लेकिन हमारी हीरोइन ऋतु नहीं सुनती और बोलती है, कृपया इस बच्ची को उसकी माँ के पास ही जाकर पहुंचा दो। ऐसे बच्ची को वापस ऋषि के हाथ में ही देती। वो जिस अस्पताल से उस बच्ची को चोरी किया था उसी अस्पताल में उस बच्ची को रख देता हूँ ये कहकर जाता है। लेकिन कुछ ही समय में देखो तो पुलिस हर तरफ बच्चे के चोरों के लिए ढूंढ रही है। अगर ऋषि पुलिस की नजर में पकड़े गए तो बस पक्का जरूर जेल होगी। तो इसलिए ऋषि वहाँ उस खराब हो गई पुरानी टॉयलेट है ना, उस टॉयलेट के अंदर ही एक जगह में सुरक्षित से उस बच्ची को रख कर जाता है। पुलिस वाले जरूर उस बच्ची को ढूंढ कर निकाल ही लेंगे। ऐसे एक जगह में सुरक्षित से उस बच्ची को रखकर दीदी और भाई दूर आ जाते हैं। इन लोगों ने जैसे सोचा था वैसे ही हर तरफ बच्ची को ढूंढते रहे पुलिस वाले उस खराब हो गई पुरानी टॉयलेट के अंदर ही जाकर ढूंढ रही हैं। ऐसे ये ढूंढने जाते वक्त ही बाहर से हीरो बोलता है, बच्ची मिल गई। ऐसे पार्क साइड से एक आवाज आती है। कुछ समय पहले हमारे हीरो ने पार्क के पास मिला उस बैग को देखकर पुलिस को आवाज देता है और वहाँ एक महिला के हाथ में बच्ची है। ये देखकर उस बच्ची ही अपहरण हुई बच्ची है ऐसे लेकर वो आवाज देता है। वो आवाज सुनने के साथ ही पुलिस वाले इस टॉयलेट के अंदर फुल सर्च किए बिना बीच रास्ते में वहाँ से चले जाते हैं। फिर पता चलता है कि ये दूसरी बच्ची है। ऐसे उनके जाने के बाद ऋषि और हीरोइन उस खराब हो गई टॉयलेट में बच्ची को रखे थे ना, फिर उस स्पॉट में जाकर देखते हैं। अंदर जाकर देखे तो बच्ची मिसिंग है। बच्ची को कौन लेकर गए ये नहीं पता। बच्ची को ढूंढने आए पुलिस वाले भी बीच में ही चले गए। तब उस बच्ची को कौन लेकर गए होंगे ऐसे एक बहुत बड़े सवाल के साथ फिर अगले सीन में सेकंड हाफ ओपन होते ही हमारा हीरो अस्पताल में ही संदिग्ध से कोई आया गया है क्या बोलकर उस रिकॉर्ड को चेक करके देखता है। ऐसे चेक करके देखते वक्त ही इस ऋषि का रिकॉर्ड मिलता है। असल में वो उस अस्पताल में खुद को एड्स है या नहीं ये वो टेस्ट लेने के लिए ही आया था, लेकिन ऋषि ने टेस्ट रिजल्ट को लिए बिना ही ऋषि ने दीदी के लिए बच्ची को चोरी करके वहां से भाग गया। तो इसी पर हमारा हीरो को शक आता है, शायद यही उस बच्ची को अपहरण करके ले गया होगा। ये कहकर हीरो उस ऋषि नाम के व्यक्ति को कॉल करता है। दूसरी तरफ ऋषि और ऋतु रखे हुए जगह में बच्ची नहीं है। ये सोचकर कंफ्यूजन में वो एक तरफ घूम रहे हैं। उन्हें हमारे हीरो के पास से फोन कॉल आता ही ऋषि एक तरह से घबरा जाता है। फोन कॉल काट कर स्विच ऑफ कर देता है।
तो यही ऋषि ही अपराधी है। ये हमारे हीरो को डाउट होता है। फिर ऋषि जब फोन ऑन करता है तो ऋषि को फिर फोन आता है। ऋषि को बोलता है आपने लिया, टेस्ट रिजल्ट आ गया है, अस्पताल में आकर ले जाओ, ऐसे बोलते हैं। ऋषि भी अस्पताल जाएं या ना जाएं ये सोचते रहता है, क्योंकि वो टेस्ट रिजल्ट लेने के लिए जाकर हम कहाँ पकड़े गए तो उस डर में रहता है। यहाँ ही एक बड़ा ट्विस्ट खुलता है। उस खराब हो गए टॉयलेट में उस बच्ची को रखा था ना, और वो बच्ची मिस हो गई है ना, अब उस मिस हुई बच्ची को किसी ने लेकर अपने पास रखा है। और उस बच्ची को जन्म देने वाली 19 साल की लड़की के पापा बहुत पैसे वाले हैं। उस लड़की के पापा के पास बहुत पैसा है, इसलिए अपहरणकर्ता अब कॉल करता है। उस बच्ची को अपहरण करके रखा, मुझे वो 3 करोड़ रुपए दे दो तो ही मैं उस बच्ची को जिंदा तुम्हें दूंगा, मेरे लोकेशन पर वो पैसा लेकर आओ, ऐसे कॉल करके धमकी देता है। तो ये बात हमारे हीरो को अस्पताल के अंदर से ही पता चलती है। बच्ची को अपहरण किया वो पैसा के लिए ही अपहरण किया है। वो कौन होगा, ऐसे हमारा हीरो सोचते रहते वक्त ही बीच में टेस्ट रिजल्ट लेने के लिए हमारा ऋषि उस अस्पताल के अंदर चला जाता है। ऐसे ये अस्पताल के अंदर जाता है, अंदर जाकर अपना टेस्ट रिजल्ट लेता है। ऐसे टेस्ट रिजल्ट लेकर अस्पताल से बाहर निकलता तब देखता है तब उस जगह में उस बच्ची को जन्म दिया उस 19 साल की लड़की का पति है ना, लड़की का पति ऋषि को देखकर फॉलो करता आता है। ऐसे अस्पताल से बाहर निकलता ही ठीक उसी जगह में उसी के पापा वो ऋषि को पकड़ लेता है। ऐसे ऋषि उस लड़के को देखकर डर कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का ऋषि को कुछ किए बिना उसके हाथ में एक चिट्ठी देकर भेज देता है। ऐसे में बच्ची के पापा ने ही ऋषि के हाथ में एक पेपर दिया भेज देता है। ये अस्पताल के अंदर से हमारा हीरो देखता है। वो चिट्ठी लेकर ऋषि अपनी दीदी को लेकर गाड़ी लेकर जल्दी जल्दी उस पेपर में लिखा हुआ एक एड्रेस पर जाता है। उसी एड्रेस पर अपहरणकर्ता ने कॉल करके बोला था कि बच्ची को अपहरण करके रखा है, पैसा लेकर आए तो ही बच्ची जिंदा मिलेगी। ऐसे धमकी देने वाला ने भी उसी लोकेशन पर बुलवाया है। तो पुलिस वाले एक तरफ बच्ची को अपहरण किए मांगे उस पैसे को लेकर वो कहे हैं उस लोकेशन पर जाते हैं। उसी टाइमिंग में ऋषि भी उस लोकेशन पर जाता है। वहां उस चिट्ठी में लिखा है उस घर के एड्रेस, अंदर जाकर देखे तो अंदर ही बच्ची है। धीरे से उस बच्ची को ऋषि लेकर आता है। उसी समय बच्ची को टॉयलेट से लेकर जाकर पैसा मांगकर धमकी दिए रहे वो गैंग के वो लोग भी उस घर में ही है। वो लोग पुलिस के हाथ में पकड़े जाते हैं। ऐसे वो लोग पकड़े जाने के बाद ही इसके पीछे कौन है पता चलता है। यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट खुलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि बच्ची को जन्म दिया बच्ची का पापा है। वो ही अपना बच्ची को खुद अपहरण करके रखकर अपने ससुर के पास से 3 करोड़ रुपए पैसा लूटने के लिए ही इतना बड़ा प्लान बनाया था। बच्ची को जन्म दिया पापा ने ही ये काम किया। ये पता चलते ही उस बच्ची की माँ वो छोटी लड़की बहुत दुखी हो जाती है। प्लीज मुझे इस अस्पताल से जल्दी डिस्चार्ज कर दीजिए, ऐसे रोकर वो लड़की अस्पताल से डिस्चार्ज होकर चली जाती है। दूसरी तरफ उस लड़की के पति वो बच्ची का पापा वो पुलिस के हाथ में पकड़ा जाता है, लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ को अभी भी उस बच्ची नहीं मिली। अब वो बच्ची ऋषि के पास है। ऋषि ही उस बच्ची को अपहरण करके ले गया। ये उस बच्ची के पापा को पहले से ही पता था। इनके पास वापस वो बच्ची गई तो सेफ ही रहेगी, इसलिए ही बच्ची वहां पर है बोलकर बच्ची के पापा ने ही चिट्ठी में लोकेशन लिखकर ऋषि के हाथ में दे दिया था। ऋषि के हाथ में वापस वो बच्ची आ गई है। उस बच्ची को लेकर सीधे अपनी दीदी के पास जाकर दीदी वापस ये बच्ची तुम्हें ढूंढ कर आ गई, तुम कुछ भी सोचना मत, इस बच्ची को तुम ही पाल लो। फिर रितु ठीक है ओके कहकर हमारी हीरोइन उस बच्ची को लेकर अपने भाई के साथ कार में चले गए। ऐसे जाते वक्त रितु का पति एब्यूजर है ना, वो फोन करके एक तरफ धमकी देता ही रहता है, कब तुम हमारा बच्चा लेकर मेरे पास आओगी, उस बच्चे को कुछ हुआ तो तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, तुझे मेरे बारे में पता है ना। ऐसे वो फोन में ही बहुत जोर से धमकी देकर एब्यूज करता रहता है। तो ये सब सुनकर हमारी हीरोइन ऐसे बाप के पास ये बच्ची बड़ा होना चाहिए सोचकर इसके बाद इस एब्यूजर हस्बैंड के साथ रहना नहीं चाहिए ये डिसाइड करती है। इसलिए उससे फोन करके गालियां देकर इसके बाद मेरी लाइफ में तुम आना मत, ऐसे ही आया तो मैं तुम्हें पुलिस के पास पकड़ा कर दूंगी। ऐसे हमारी हीरोइन बहुत जोर से बोलकर उस बच्ची को लेकर सीधे अपने पापा के घर ही आ गई। लेकिन ऋतु के पापा भी हमारी हीरोइन ऋतु को घर में एक्सेप्ट ही नहीं करते, क्योंकि कई साल पहले ऋतु हस्बैंड के साथ लव करके घर छोड़कर भागी। इसलिए हीरोइन पर उनके पापा को बहुत गुस्सा है। अभी भी वो माफ करने के लिए तैयार नहीं, इसलिए हमारी हीरोइन को उनके पापा घर में एक्सेप्ट ही नहीं करते। दिल टूटा हमारी हीरोइन बच्ची भी हाथ में वापस अपने भाई के साथ ही गाड़ी में घूम रही है। कहाँ जाए ये नहीं पता, सोचते रहते वक्त ही कोलकाता में हीरोइन को एक फ्रेंड है तो उनके पास गए तो जरूर मुझे एक काम मिल जाएगा। मैं इस बच्ची को ऐसे ही वहां पालकर बाकी जिंदगी कोलकाता में ही इस बच्ची के साथ जी सकती हूँ, ऐसे हमारी हीरोइन अपने भाई से कहती है। ऋषि बोलता है दीदी तुम अकेली जाओगी, अकेले जाकर कैसे सरवाइव करोगी, ऐसे पूछता है। वो सब कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं देख लूंगी, मुझे रेलवे स्टेशन में ले जाकर छोड़ दो, ऐसे हीरोइन अपने भाई से कहती है। फिर भाई ठीक है ओके कहकर बोलता है। हमारी हीरोइन बच्ची के साथ कोलकाता जाएगी ये कहकर ट्रेन टिकट बुक करती है। ऐसे उनके ट्रेन टिकट बुक होते ही वो मैसेज हीरोइन के हस्बैंड उसे नोटिफिकेशन के रूप में चला जाता है।
मैसेज देखकर हस्बैंड बोलता है, रात को कोलकाता जाने का प्लान किया, तुम कहाँ भी जाओ मैं तुम्हें नहीं छोड़ दूंगा। ऐसे हीरोइन को ढूंढकर वो ट्रेन में ही घूम रहे हैं उसका हस्बैंड। यहाँ ही एक बड़ा ट्विस्ट खुलता है। असल में ट्रेन टिकट बुक करते वक्त ही उनके हस्बैंड को ऐसे एक नोटिफिकेशन जाएगा। ये बात भाई को पता था। दीदी तुम ट्रेन टिकट बुक करते ही जरूर तुम्हारे हस्बैंड मैसेज देखकर तुम्हें पकड़ने आ जाएगा, इसलिए तुरंत उसी टाइमिंग में दूसरी ट्रेन होगी, उस ट्रेन को बुक करो। फिर रितु ऐसे और एक नंबर से और एक ट्रेन टिकट बुक करके हस्बैंड को चीट करके दूसरी ट्रेन में बच्ची के साथ ट्रेवल करके चले गए और उसका हस्बैंड दूसरी कोलकाता की ट्रेन में ढूंढ रहा है। इसके बाद हीरोइन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सोचते रहते वक्त ही यहाँ ही एक बड़ा ट्विस्ट, उसी ट्रेन में हमारा हीरो हीरोइन को देखते रहे हैं। हमारा हीरो हीरोइन को फॉलो करके ट्रेन में चढ़ गए। पुलिस को कॉल करके बोलता है, अपहरण हुई बच्ची के साथ वो लड़की कोलकाता जा रही है, जल्दी अगले स्टेशन आए तो पकड़ सकते हैं, ऐसे पुलिस को इन्फॉर्म करता है। अगले स्टेशन में ट्रेन स्टॉप होते ही पुलिस आकर देखते हैं तो लड़की और बच्ची मिसिंग है। कहाँ गए, ऐसे पुलिस वाले हीरो को पकड़कर पूछते हैं। हीरो कहता है, यहाँ ही इस सीट में ही मेरे आंख के सामने बैठी थी, कहाँ गई पता नहीं। पुलिस वाले उसमें ट्रेन पूरी ढूंढते हैं। हीरोइन फिर बच्ची के साथ मिसिंग है। ऐसे ही अगले सीन में अगला दिन है। हीरो अपने घर आकर अपनी वाइफ को हक करता है। यहाँ ही एक बड़ा ट्विस्ट को रिवील करते हैं। असल में ट्रेन में हमारा हीरो हीरोइन के हाथ में बच्ची है। ये देखकर बोलता है, बस तुम्हारा गेम खत्म हुआ, अगले स्टेशन में पुलिस वाले तुम्हारे लिए वेट कर रहे होंगे, बच्ची को उनके हाथ में सरेंडर करना ही तुम्हारे लिए अच्छा है, ऐसे हमारा हीरो हीरोइन के पास जाकर बोलता है। उस मोमेंट में हमारी हीरोइन हीरो को देखकर आपको एक बात बोलनी है। बोलती है, असल में उस बच्ची को लेकर हीरोइन उस बच्ची की 19 साल की माँ के घर बच्ची के साथ जाकर बच्ची देती है, लेकिन वो लड़की हमारे हीरोइन को बोलती है, उस बच्ची को मैं डिजर्व नहीं करती, कम उम्र में मैं गलती कर दी, मेरी लाइफ ही एक तरह से ट्रेजेडी जैसी हो गई, इस सिचुएशन में मैं इस बच्ची को मैं पाल नहीं सकती, आप ही इस बच्ची को लेकर जाकर पालिए, ऐसे हीरोइन के हाथ में बच्ची देकर भेजी है। ये बात हीरोइन रितु हीरो से कहकर, इस बच्चे का इस दुनिया में कोई नहीं है, मुझे भी कहाँ जाना है पता नहीं, किस्मत ने बच्ची को मेरे हाथ में लाकर मिला दिया, मैं इस बच्ची के साथ मैं कोलकाता जाकर इस बच्ची के लिए बची रही जिंदगी जीना चाहती हूँ, ऐसे हीरोइन इमोशन के साथ कहती है। हीरो भी हीरोइन के उस फीलिंग्स को समझता है। तुम ही बच्ची की माँ हो, अच्छे से देख लो, ऐसे हमारा हीरो उस बच्ची को हीरोइन के हाथ में देकर, अगले स्टेशन में पुलिस वाले तुम्हें ढूंढते रहेंगे तो उस पहले वाले स्टॉप पर उतर जाना, ऐसे बोलता है। अगले मोमेंट में हमारी हीरोइन वहां से बच्ची के साथ भाग जाती। फिर अगले सीन में बस में मिसिंग हुई बच्ची सही माँ रितु के पास है। इस खुशी के साथ इस फिल्म खत्म।